हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने ढेर सारे पैसे कमाए भी होंगे और कुछ ना कुछ अपने गलतियों से सीखा होगा, क्योंकि मार्केट और लाइफ यही है भाई। आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, है ना। तो जो भी नए लोग हैं, नए व्यूअर्स हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे लर्निंग की बातें होती है, फालतू बातें नहीं होती है, कोई कॉलपुट की बातें नहीं होती है, सिर्फ लेवल्स की बातें होती है, चार्ट्स की बातें होती है, कैंडल्स की बातें होती है और ज्ञान की बातें होती है, और खास करके मार्केट से रिलेटेड। और लाइफ तो हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता ही भाई। तो लोगों को जुड़ने देते हैं। 2000 का लॉस हुआ है भैया, सीखो मार्केट को, नहीं तो फिर लॉस ही होता रहेगा। राम राम भैया, अच्छा प्रॉफिट हुआ आज, लेवल मस्त था। रवि तरार, देखिए जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव मेंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे 10,000 देने से कोई प्रीमियम नहीं होता कि जो 20,000 ले रहा है वो 10,000 महीना ले रहा है, 5,000 महीना ले रहा है, वो प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम होता है क्या कंटेंट मिल रहा है। जो भी लोग हैं यहाँ पे उससे यदि अग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबाना और अग्री जरूर लिखना कि सर प्रीमियम पैसे से नहीं होता। यहाँ पे नॉलेज के टाइम पे, यहाँ मैं कोई मेटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं, नॉलेज की बात कर रहा हूं। जय श्री राम। तो ज्ञान जो है ना, वो 10,000 जो ले रहा है, टिप दे रहा है, वो ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, लॉस पे लॉस हो रहा है, तो उससे कुछ आ भी नहीं रहा है, सिर्फ जा ही जा रहा है। यहां पे मैं ज्ञान भी दे रहा हूं, नॉलेज भी दे रहा हूं, चार्ट्स भी शेयर कर रहा हूं, लाइव मार्केट में अपने व्यू भी शेयर करता हूं। बाकी तो रिस्क तो आप ही को लेना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड टू गाइड यू, टू टेल यू टेक दिस टेक दैट। आई कैन डू दैट, मैं वो नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू दैट। व्हाट आई कैन डू, आई कैन शेयर लेवल्स, आई कैन टेल यू कि चार्ट्स ऐसा है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से मैं सिखा सकता हूं लाइव मार्केट में, और क्या होता है सपोर्ट पे, क्या होता है रेजिस्टेंस पे, इस तरीके से मैं सिखा सकता हूं। और आप लाइव मार्केट में सीखते हो और धीरे धीरे काम करना सीखते हो, बिकॉज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मार्केट इज ऑल अबाउट, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, है ना। तो यहां पे वही होता है। राम राम जी प्रजापति जी। सेंसेक्स का लेवल भैया, सेंसेक्स तो मैं नहीं शेयर करता, निफ्टी बैंक निफ्टी से अंदाजा लगा लेना। 2.5 लाख का प्रॉफिट, ग्रेट ग्रेट। सर आज लॉस हो गया, क्यों लॉस हो गया? जय श्री राम। देखो कहीं ना कहीं देखो लॉस प्रॉफिट चलता रहेगा, सब समझना यह है कि कहां आपने गलतियां की हैं, ठीक है। NHPC अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, अब क्या बोलूं मैं। सर नमस्कार भैया, 70 पॉइंट्स कैप्चर किए मैंने और 7 लॉट से, ग्रेट ग्रेट। राम राम महोर दिलीप जी, राम राम। तो यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट तो दिन में कम से कम 100-200 आते हैं। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा है, जितने भी लोग सीख रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, ठीक है। मुझे बस इतना ही चाहिए कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, लोग पैसा कमाने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन सीख के कमाएंगे। कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यू एड ऑन यदि मैं कर पाऊं अपने नॉलेज से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्पेश जी ने भी लिखा 12,000 प्रॉफिट, हेलो JB स्वामी जी। तो यहां पे मैटर करता है कि आप कितना सीख रहे हो, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो हम लोग क्या शेयर करते हैं, 390 मंथली में आपको क्या समझ में आ रहा है? चार्ट्स, व्यू, टाइम टू टाइम अपडेट विथ चार्ट्स कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है। कभी कभी तो एक ही दिन में 3 बार ऊपर नीचे कर जाता है, आपको समझ जा। FIDI का डेटा का एनालिसिस, उससे क्या हो सकता है। यहां तो मैं बकबक कर रहा हूं, वहां चार्ट्स को, मेन तो ट्रेडिंग चार्ट्स है ना। यहां तो मैं लेवल बोल दे रहा हूं, और बोलने से भी लाइव को देख के भी कितने लोग कमा ले रहा हूं। मुझे मैसेज भी करते कि सर 20,000 15,000 प्रॉफिट हुआ। मैं वैसे डालता नहीं कि जिसका बड़ा प्रॉफिट है उसका ही डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं 500 वाले का भी डालता हूं, 1000। मेरे को वो उस दिखावा नहीं करना है कि भाई आप 2 लाख, मेरे स्टूडेंट 2 लाख कमा रहे हैं, जो 2 लाख 3 लाख भी कमाते हैं, ठीक है। उनका नहीं डाल के मैं 1000 2000 3000 5000 वाले को डालता हूं, क्योंकि उसको बूस्ट मिलेगा भाई। मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है सीख के कमा रहे हैं, ठीक है। तो 390 में जिसको जुड़ना है, सीखना है लाइव मार्केट लर्निंग अपडेट्स के थ्रू से, चार्ट्स के थ्रू से, और मेरा व्यू चाहिए लाइव मार्केट में, तो भैया 390 देके आप जुड़ सकते हो। हमारे प्रोफाइल पेज पे जाओ, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है। हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे जाओ, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करो, ज्वाइन हो जाए। यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। व्हाट्सएप नंबर नीचे लिख दे रहा हूं, 7304 765 166, ठीक है।
व्हाट्सएप नंबर डाल दिया 7304765166। जय श्री राम गौरव जोशी जी। और कैश में मैंने क्या बोला था, कैश लर्निंग वाले तो एकदम मस्त है, बिंदास है, कोई टेंशन ही नहीं। जो इक्विटी में काम करते हैं, देखो 10 दिन में 2 दिन खराब होता है, लेकिन 8 दिन यदि सुखी वाला हो ना तो कोई टेंशन नहीं होता है। वो होता है इक्विटी मार्केट में, इक्विटी ट्रेडिंग वाले, वो लेके होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सीख रहे हैं, हर संडे को आके क्लास होता है 8:30 से 9:30 10 बजे तक क्लास होता है। कैश लर्निंग, कैश लर्निंग मतलब शेयर खरीदना बेचना, उसमें भी ट्रेडिंग होता है। थोड़ा यदि कैपिटल है जिसका 2-3 लाख रुपया तो उसको बड़ा मजा आता है, और जिसका ज्यादा है, जितना ज्यादा हो कैश में तो बहुत अच्छी बात है। मैं मार्जिन ट्रेडिंग भी करना सिखाता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, प्राइस एक्शन, कैंडल, सब कुछ वहां बताता हूँ। इक्विटी कैसे खोजना है, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। एक 18 रुपए का शेयर भी बताया था, वो एक दिन में चल गया 5%। एक डायनाकॉन मैंने बताया था, वो एक दिन में 15% चल गया। एचडीएफसी बैंक कल वहां पे बताया था नीचे में कि भैया कचड़े के भाव में 1365 के पास में मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक कचड़े के भाव में फॉर लॉन्ग टर्म मिल रहा है। आप जिसको करना है करे, नहीं करना है नहीं करे। बहुत लोगों ने किया, वहां देखा, सीखा, चार्ट्स बताया, फंडामेंटल्स बताया, पीछे का लॉजिक बताया, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है वो बताया। सीख रहे हैं लोग भाई, सीख रहे हैं। नया इंडिया यही है, लोग सीखेंगे, खुद से इन्वेस्ट करना सीखेंगे। कुछ टाइम के लिए उनको गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, कॉल पुट वाला नहीं होना चाहिए। कॉल ले लो, पुट ले लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, सारा जिंदगी बर्बाद। 100% गारंटी भैया, मार्केट में कुछ 100% होता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको भी कैश ट्रेडिंग क्लास भी जुड़ना है, संडे को क्लास होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिसको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, सीखना है, और कैसे ट्रेडिंग करना है सीखना है, तो व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं 7304765166 पे। और 390 वाला हमारे प्रोफाइल पेज पे। यदि वहां नहीं जुड़ पाए 390 में प्रोफाइल पेज पे, तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम टेलीग्राम में जोड़ देंगे। Rather than talking on subscribe your channel, if we can talk on learning, people will subscribe automatically. That's the reason people join live session and leave. No issue brother, कोई दिक्कत नहीं है। आप जुड़ जा, आप अलग चले जाते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वही कर करके आए हैं, है ना, तो यहाँ ज्यादा ज्ञान की बातें ना करें। ये मेरा चैनल है, मैं बात कर सकता हूँ, है ना। चलो फिर भी पॉजिटिव फीडबैक के तरीके से ले सकता हूं। सब्सक्राइब करना ना करना, प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे लोगों को कितना भी बता दो ना, लोगों को समझ में नहीं आता। आप हो सकते हो स्मार्ट हो, बहुत लोग स्मार्ट नहीं है, ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा। और प्लीज यहाँ पे ज्ञान की बातें ना करें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। कितने लोग अग्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बकवास करने वाले लोग बहुत बड़े पड़े हैं, है ना। अब मुझे नहीं पता, अब मैं तो भैया 10 मिनट और बकवास कर लूंगा, मेरे को 1 घंटा यहाँ पे टाइम पास करना है, क्योंकि लेवल तो सारा दिन वहां मिल ही रहा है। अभी मार्केट थोड़ी ना खुला हुआ है, लेवल लेके भी क्या कर लेंगे। कितने लोग मेरे से अग्री करते हैं यहाँ पे, मुझे अग्री करके लिख के बताओ भाई। देखो लोगों को ना, लोगों के कान में ना, कानपुर मत जिसको बोलते हैं ना, कानपुर में हड़ताल होता है। एक चीज को बार बार यदि बोलूं ना, तभी उनको समझ आता है। क्योंकि यहाँ पे ना डाउट क्लियर करने वाले लोग हैं नहीं, किसी भी चीज में गाइड करने वाले लोग हैं नहीं। लोगों को क्या होता है ना, व्हाट्सएप में यदि रिप्लाई मिल जाता है ना, तो वो क्या सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा एकदम प्राइम मिनिस्टर हो गया। यहाँ पे ना भाई जो लोग बैठे हैं ना, वो आपका चिंता नहीं है उसको किसी को, ठीक है। कहाँ ज्वाइन हुए, यहाँ पे मैं बताता हूं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं क्यों बोलता हूं बार बार आके यहाँ पे, क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि बहुत लोग, जो एक भाई बोल के गए, पता नहीं कौन है, ठीक है। सर नो डाउट आपके ज्ञान से बिना टिप कुछ प्रॉफिट लेके ही जा रहे हैं, अदरवाइज आई वाज इन लॉस इन एवरीडे ट्रेड। अब बताओ, अग्री। तो यहां पे क्या है ना कि लोग जब मान लो वहां सब्सक्राइब कर लिए, क्यों मैं बोलता हूं बार बार, क्यों मैं बोलता हूं सुन लो, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि यदि वहां पे लोग जाके सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत बार फीडबैक आया कि सर वहां पे पेमेंट हो गया है और लेकिन सब्सक्राइब हुआ नहीं है ना। अब क्या करें, मेरे से तो वो है नहीं, मैं तो उसको रेगुलेट कर नहीं रहा, मेटा रेगुलेट कर रहा है, इंस्टाग्राम। फिर भी मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं, सर यहां ऐसे ऐसे किया, मैं उनको रिप्लाई करता हूं। मैं क्या खाली फोकट का बैठा हूं यहाँ पे, या सपोर्ट दे रहा हूं, सपोर्ट मेटा देगा, इंस्टा देगा। लोगों को यदि इतना बुद्धि नहीं है ना, तो क्या करेंगे। लेकिन मैं फिर भी डाउन टू अर्थ बंदा हूं, जाके सबको रिप्लाई करता हूं, गाइड करता हूं। यदि नहीं होता है 7 डेज वर्किंग, क्योंकि मेरा कोई पॉलिसी नहीं, मेटा का पॉलिसी है, तो वहां जाते हैं, ठीक है।
फिर भी उनको गाइड करता हूं ताकि अगला परेशान ना हो। सिर्फ 390 की बात है, लेकिन फिर भी गाइड करता हूं, है ना, उतना वक्त देता हूं। क्योंकि कोई कोई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जल्दी सुनना है, लेवल सुनना है, भागना है, बात खत्म, और क्या। टाइम नहीं है मेरे पास। तो भाई टाइम नहीं तो मार्केट में है क्यों है भाई? मार्केट तुम्हारे लिए बैठा थोड़ी ना है। मार्केट यहाँ पे सबका मार्केट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सबको गाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है। और सब्सक्राइब नहीं बोलने से ना कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि सब्सक्राइब होता क्या है। सब्सक्राइब बोल के मेरे चैनल पे है भी कि नहीं, कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो सब्सक्राइब, लाइक और जो शेयर है ना, मेरा अधिकार है। मैं 50 बार नहीं, मैं 100 बार बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट, है ना। जो भी फॉलोअर है ना, उनको बोल बोल के ही लाया है, और उन्हीं के प्यार से मैं इतना बोल रहा हूं, मोटिवेटेड रहता हूं, जोश रहता है, और यही मेरा काम है। अब मुझे बोलने में खुशी है। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, प्यार देते रहना, ठीक है। आई लव एवरीथिंग यू कवर इन दिस सेशन, आई फील पीपल बोर्ड। कोई दिक्कत नहीं है यार, बोर्ड पास सब होते रहेगा। सब दुनिया को मैं खुश रखने लगा तो हो गया। इंटेंशन इज टू मेक दिस लाइव सेशन मोर हेल्दी सर। नो 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 नो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कहां फालतू लोगों के चक्कर में एनर्जी वेस्ट करें हम। सही बात है, वही बात है। यहां पे प्रॉब्लम क्या है ना कि एंटरटेनमेंट। भाई कितने लोगों को लगता है हमारा चैनल एंटरटेनमेंट है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है? पैसा कमाना है वो कल, अभी नहीं। तो यहां पे एंटरटेनमेंट नाच गाना नहीं हो रहा, बातों से ही होता है। तो इस चीज को समझिए। अब बोर्ड हो रहे तो मत सुनो ना यार। यदि बोर्ड हो ही रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 100 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, मेरे को जब एक जनता, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है, मैं यहां आ रहा हूं, 1 घंटा बकबक करूं, आधा घंटा बकबक करूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जिसको सुनना सुनेगा, नहीं सुनना नहीं सुनेगा। क्योंकि यदि कोई इतना ओवर स्मार्ट है कि शुरू में आएगा और लेवल सुन के चल जाएगा, तो मेरा बात तो कोई सुनेगा नहीं। इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं। सिंपल सी बात है। जो लोग जो जानते हैं ना, वो अग्री करेंगे। अब वही लोग लंबा टिकते हैं। जो हड़बड़िया राम होते हैं ना, वो गड़बड़िया राम है। वो जल्दी आएगा, जल्दी जाएगा मार्केट से। और जिसमें पेशेंस है, अरे देखो भाई, यदि टाइम नहीं है, मैं सबको बोलता हूं, ये लोग बोलते हैं अग्री नॉलेज का बता रहे हैं। देखो सीखने को बहुत मिलता है सर आपसे। देखो कुछ चाहिए होता है ना, तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। मान लो लेवल सुनना ही है मेरा, सबको लग रहा है कि हाँ लेवल काम करता नहीं है, ठीक है, लेवल काम नहीं करता तो मत सुनो ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा रोज लेवल काम करेगा, कोई जरूरी नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, रोज बोलता हूँ आके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर 3:30 बजने के बाद आपके लाइव का वेट करते हैं। थैंक यू। बस आप ही लोगों के लिए आते हैं और 1 घंटा बकबक करते हैं। देखो होता क्या है, यदि मार्केट का प्रेशर है, यहां आके मैं कोशिश करता हूं सब थोड़ा लाइट हो जाए यार, कुछ और सोचे ना थोड़ा देर के लिए, फिर थोड़ा लेवल की तरफ जाए। समझ रहे हो क्या बोलते हो? कितने लोग एग्री करते हैं? यार दिन भर तो मार्केट ही रहता है, 6-6 घंटा, 7 घंटा, उसके पहले रात को, सुबह उठे हैं, दिन भर तो दिमाग में वही रहता है। यहां आता हूं, थोड़ा सा अलग अलग बातें करने की कोशिश करता हूं, ताकि लोग उस चीज से एंटरटेन हो। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि मार्केट का लेवल ये वो आया, लेवल ये लेवल वो, ये ऊपर ये नीचे। वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग टाइम मैन। 80% आपके लेवल वर्क करते हैं। थैंक यू। यही पॉजिटिविटी देते हैं हमें। थैंक यू, अग्री। आप मैसेज भी रिप्लाई देते हो, कोई नहीं देता। शीतल जी बोल रहे हैं कोई नहीं देगा मैसेज का रिप्लाई, कोई नहीं देता है। व्हाट्सएप नंबर ही नहीं देता। इतना किसी में दम नहीं जो व्हाट्सएप नंबर डाल देगा। अब मेरे को स्टूडेंट कॉल भी करते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो उनका उठाता भी, रिप्लाई भी करता हूं। और कोई टीम वीम नहीं है मेरा, इतना को करके बता देगा ना तो अपना नाम चेंज कर देंगे हम, इतना भी बता दे रहे हैं। मार्केट में ना, यहाँ पे किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं है बॉस। लॉस करो प्रॉफिट करो, 390 में क्या आता जाता है यार? कुछ आता जाता नहीं है। मेरे को क्या आएगा जाएगा, है ना। लेकिन भगवान का कृपा है इतना कि अपना दाना पानी चलता है, और मुझे जितना जरूरत है उतना ही रखा है। और लोगों का चले आगे। 20,000 कमा रहा है एक दिन में, कोई 40,000 कमा रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है सर। यू आर सो डेडिकेटेड। थैंक यू, थैंक यू। तो डेडिकेशन तो चाहिए ना, नहीं तो मतलब स्टूडेंट में डेडिकेशन कहां से लाएंगे? चलो फालतू की, मेरा फालतू का बात है तो फिर काहे के लिए टाइम पास करें हम। थैंक यू प्रजापति जी।
सभी 390 तो ब्रोकरेज लग जाती है। देख लो शोएब वारसी क्या बोल रहे हैं। भाई जो मेहनत करके कमाता है ना, वो एक एक रुपया का हिसाब रखता है। वो 390 का भी वैल्यू वही है, ठीक है, कम है लेकिन दमदार है। क्योंकि दमदार इसलिए है क्योंकि यदि 390 में दे रहा हूं तो उस शख्स के लिए मैंने दिया है जिस पे विश्वास है ना। उनको सुनूंगा, उनको फॉलो करूंगा, एक डेडिकेशन है। नहीं तो फ्री टेलीग्राम वाले तो बहुत है, उससे जुड़ाव नहीं होता ना। साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। वो साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए ये 390 मैंने रखा है, नहीं तो फ्री भी रख सकता था। ये आके अभी फ्री में बोल रहा हूं, क्या जरूरत है। अच्छा कितने लोग अग्री करते। मैं यदि आता अभी बोलता ये लेवल है, ये लेवल है, वो लेवल है, ये एंटरटेनिंग होता, दे के 5 मिनट में खत्म कि इतना बकबक कर रहा हूं, कुछ तो सिखा के जा रहा हूं। क्योंकि साइकोलॉजी लोग बोलते हैं ना बिल्ड करना है। मार्केट में 70% साइकोलॉजी बिल्ड हो मतलब जरूरत पड़ता है। बाकी यार टेक्निकल तो सबको आता है। 390 में आई एग्री, 399 कुछ भी नहीं है। वनडे में उससे 4 गुना मिलता है। थैंक यू। 390 में बच्चों पर ऐसे ही खर्चा कर देते हैं। सही बात है, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप लोगों पे बनी रहे। अग्री सर, गलती से बैंक निफ्टी बट BTST है, क्या करूं प्लीज। बताते हैं, लेवल बताते हैं। अग्री सर, थैंक यू। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए, आप लोगों का भी टाइम बहुत ही कीमती है, मुझे पता है। यदि आप लोगों का जो फीडबैक है मैं हमेशा पॉजिटिवली ही लूंगा। जो नेगेटिव कमेंट करेगा उसका भी मैं जो फीडबैक है मैं पॉजिटिवली लूंगा। अपने आप में कोई नेगेटिविटी नहीं डालूंगा, क्योंकि आगे बढ़ना है। क्योंकि जो भी हमारे साथ जुड़े हुए तो इसीलिए जुड़े हुए कुछ सीखेंगे। पैसा मैटर नहीं करता भाई, क्योंकि इतना तो चार्ज मैंने रखा ही नहीं कि आपको अखड़े, है ना। तो आपको सीखना है, समझना है कि मैं फ्री में ही जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे सीखना है। लेकिन एक 390 एक जुड़ाव रहता है कि कमिटमेंट है कि कहीं मैंने दिया है तो उनको मैं फॉलो करता हूं, तभी तो दिया है। नहीं तो 390 रुपए फालतू किसी को कोई दे देगा क्या? नहीं देगा, मुझे पता है। इस मतलब उसका भी बहुत वैल्यू है, इसलिए उस जुड़ाव को रखने के लिए मैंने 390 रखा था। ठीक है, चलो आपके साथ जैसे जुड़ा हूं अभी तक 70 के इनकम किया हूं। ग्रेट, क्या बात है। प्लीज रिप्लाई सर, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू थैंक यू। किंग मेकर हो सर? अरे नहीं यार, किंग मेकर नहीं यार, मैं सिखाने, मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ। सर कौन क्या सोचता है, वॉट एवर, आप सही हो या काफी है। थैंक यू बिट्टू जी, थैंक यू। तो ऐसा भी है ना, बहुत लोग आते हैं ना, एक बार मुआयना भी करने आते हैं कि सर आज लाइव आए हैं कि नहीं। कितने लोग अग्री करते हैं, वो भले ही नहीं टिके हो, वो देख लेंगे जाते थे। अरे भाई मेरा दाढ़ी पक गया, ऐसे क्या, ऐसे थोड़ी ना है, सबका एक्सपीरियंस है लाइफ का। देख लो अभी आएगा, अभी मान लो गाड़ी में है तो देखेगा कि सर लाइव आएगा, चलो घर जाके अपलोड कर देंगे आज। तो अब वहां जुड़ जाओ, इस पर वहां जुड़ जाओ। ठीक है, कहां जुड़ जाओ? यूट्यूब चैनल पे। बहुत जल्दी वहां पे 2-2:30 बजे के बीच में भी मैं आके लाइव मार्केट अपडेट दूंगा, थोड़ा विस्तार में, क्योंकि यहाँ पे विस्तार में ज्यादा दे नहीं पाता, यूट्यूब पे दे दूंगा। तो स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से है, वहां जाके सब्सक्राइब कर लो। कल परसों से मैं देने, कल तो नहीं दूंगा, फ्राइडे मंडे से मैं 2 से 2:30 के बीच में एकदम थोड़ा 10-15 मिनट का वीडियो थोड़ा डिटेल में लाइव मार्केट के दौरान आके वीडियो बना के डालूंगा। यूट्यूब पे जाओ, सब्सक्राइब कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इसी से तो मोटिवेशन आता है। नहीं तो कहे को कोई खून जलाएगा। यही तो प्यार चाहिए, तभी तो एकदम बक बक करेंगे। चलो देख लेते पहले FIDI। अच्छा FIDI डेटा देखना है पहले कि पहले लेवल बता दें, अकेला खत्म करे? बताओ भाई सब। सर जी आई नो यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, दैट्स व्हाई आई एम एसोसिएटेड विद दिस चैनल। लव यू अनिल जी। अरे कोई बात नहीं, होता है, परिवार है, परिवार में ठन ठन होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला तो मैंने, फीडबैक में एकदम लूंगा, पॉजिटिवली लूंगा, और थोड़ा एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए ना, थोड़ा दिमाग हल्का होगा, ये भी एक साइकोलॉजिकल पार्ट है कल के लिए, जैसा आपको बेस्ट लगे। चलो डेटा पहले एक बार देख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि रिटेलर लोग को ऑपरेटर लोग नचाता रहता है, हमको उसी को क्रैक करना है। देखो पूरा तो हमको पता नहीं, मार्केट तो हम चला नहीं रहे, है ना, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कितना अच्छे से क्वालिटी डिसीजन हम लोग ले पाए। तो इसीलिए FIDI का डेटा देखते हैं। डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, ऐसा होता है, ठीक है, डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन भाई 80% भी हम लोग को, 70% भी उसका सार निकल जाए तो अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं।
अब देखो स्टॉक के बारे में यहां मत पूछा करो। यदि स्टॉक के बारे में यदि आपको लगता है कि सीखना है, जो भी करना है, मैं तो यहाँ कोई पैसा वैसा लेके स्टॉक का कोई लेवल बताने वाला हूं नहीं। तो भाई जिसको भी जुड़ना है, सीखना, तो सीखने के लिए जुड़ो, क्योंकि स्टॉक का लेवल बताने से कुछ होगा नहीं। तो कैश लर्निंग क्लास में जुड़ सकते हो। सर ग्रीड कंट्रोल नहीं होता, 2 वीक कंट्रोल किया, प्रॉफिट बनाया, और जैसे ही अचानक एक दिन ग्रीड आती है सारा प्रॉफिट निकल जाता है, इसको कैसे मैनेज करो? देखो ग्रीड एक ऐसा चीज है ना, वो एक ही चीज से कंट्रोल होगा, जब आपका जो डिजायर अमाउंट है ना आने लगेगा। अब बहुत लोगों के अंदर लालच बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। तो लालच कैसे कंट्रोल होता है? जब धीरे 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 जब इतना ठुकाई होगा, इतना ठुकाई होगा, इतना ठुक जाओगे ना, मार्केट इतना ठोक देगा, पैसा ही नहीं बचेगा, ग्रीड बचेगा कहां से? कितने लोग अग्री करते हैं? कितने लोग अग्री करते हैं? जिसको भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना है मुझे व्हाट्सएप करें, नीचे नंबर दिया हुआ है। क्लास कराता हूं मैं, कोई कोर्स वोर्स नहीं देता, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, सिर्फ इन डेप्थ नॉलेज बेसिक से। कितने लोग अग्री करते हैं? ये ग्रीड बोल रहे हो भाई, ग्रीड है क्या? लालच है ना, हिंदी में लालच बोलते हैं। आज मैं एक स्टूडेंट मेरे को आज मैसेज किया था, मैं उसका एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग FIDA का डेटा देखेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए। आधा घंटा फालतू का हो गया, ठीक है? तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो गया आधे घंटे का, सॉरी फॉर दैट, ठीक है? बट ग्रिड को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? भाई ने मुझे मैसेज किया था, मैंने पोस्ट भी डाला, उन्होंने 5-6 हजार का सुबह ही पैसा बना लिया था। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर पैसा तो बन गया है, अभी ट्रेडिंग बंद कर रहा हूं। तो मैं बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिंग बंद ही कर दो, अभी नहीं करना चाहिए, ठीक है? वो 390 वाले मुझे इंस्टा पे मैसेज किया, मैं इंस्टा पे भी रिप्लाई करता हूं। जब मैं देखता हूं ना मैसेज, मुझे पता है कि एक बंदा है ना, वो बहुत बहुत होप से मैसेज किया होगा, बहुत खुशी से मैसेज किया होगा। मुझे पता नहीं कि आगे कितना दिन कर पाऊंगा, क्योंकि जब एक साथ यदि 1000-2000 मैसेज आने लगे, अभी तो भगवान के दया से 200-250 आते हैं 300 दिन में, तो मैं कर दे रहा हूं। जब ज्यादा हो जाएगा तो फिर अब इसको रिप्लाई करने के लिए आदमी को तो नहीं रखूंगा ना, लॉजिक तो है नहीं उसके पीछे, नहीं तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। तो जितना को कर पाऊंगा, हो सकता है किसी को एक दिन बात कर पाऊं, लेकिन करूंगा जरूर जितना मैं कर पाता हूं। अभी फिलहाल तो कर ही रहा हूं। तो उनको मैंने बोला हाँ ट्रेडिंग तुम बंद कर दो, यहाँ पे लालच नहीं करना है, ग्रीड नहीं करना, नहीं तो मार्केट पैसा वापस ले लेगा, ये जान लो। लोगों को पता नहीं, जब मैं भी था एकदम यंग था तो मुझे पता नहीं था कि अच्छा मार्केट पैसा ले लेगा, ऐसा कुछ क्यों लेगा मार्केट? ये तो टेक्निकल चीज है ना, जो यदि सही काम कर रहे हैं तो फिर क्यों पैसा ले लेगा? मेरे को तो आता है। मैं बोला तुमको लगता है कि तुम स्मार्ट हो, लेकिन मार्केट तुम्हारा बाप है, ठीक है? वो ठीक ले लेगा, ठीक है? क्योंकि तुम जो अब समझना, ध्यान से समझना, 100% ये चीज तुम ध्यान से दिमाग में डाल लो। मार्केट जब तुमको प्रॉफिट दे दिया तो वैसा जो है ना, वो 1 लाख आदमी के अंदर फीड कर दिया कि यू हैव अर्नड 5000 इन फर्स्ट सेशन, इन फर्स्ट आवर ऑफ द ओपनिंग मार्केट, ट्राई अनदर, है ना? बेट विथ मोर मनी, समझ गए? 1 लाख आदमी में से ना 10,000 आदमी कंट्रोल्ड आदमी है, वो ठुक चुका है पहले, बहुत मुश्किल से उसके अंदर आया है। तो वो क्या करेगा? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी था पहले ठुका हुआ। अब ये जो बाकी के जो आदमी बचे हुए ना, कितने लोग, कुछ 90,000 ऐसा कुछ बचे रहेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? बेट करेंगे। क्या बेट करेंगे कि आज मैंने 5,000 10,000 कमा लिया, अब सेकंड हाफ में फिर 10,000 कमाऊं, ऐसे तो 20-30,000 रुपया रोज कमा लूंगा मैं, ये तो बहुत ईजी है। इतना तो मतलब क्या ही बोलो, इसीलिए तो लोग करोड़पति हैं, इसीलिए तो लोग एक ट्रेडर मर्सिडीज लेके या फिर दुबई में घूम रहा है, या फिर कहीं भी घूम रहा है यार, बाहर बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला में है। मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो 20-30,000 रुपए कमा लूंगा। एक 10,000 कमा लिया फर्स्ट हाफ में, 12 बजे 10,000, फिर मार्केट बंद होते होते 10,000, ऐसे ट्रेड में खोज लूंगा। सुनिए दर्शी जी, मैं वही बता रहा हूं, कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है, साइकोलॉजिकल पार्ट है। ये सब क्लासेस में डिस्कस कर रहा हूं, ये भी क्लास ही है, इसलिए बकबक कर रहा हूं, क्योंकि वहां 2 घंटा लेक्चर देता हूं, यहां पे लेक्चर देता हूं, वहां पैसे लेकर देता हूं, यहां पे फ्री में दे रहा हूं। लेकिन दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सभी से प्यार करता हूं, क्योंकि इतना तो देना बनता है, ठीक है? और मेरे लेक्चर्स कभी कभी 2 घंटे से 3 घंटे भी हो जाता है। एक्स्ट्रा 1 घंटे का मैं चार्ज नहीं करता कि भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा मैंने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। तो यहां पे वो 90,000 आदमी क्या हो गए? वो सेकंड बेट करेंगे, वो हार जाएंगे, क्योंकि वो मार्केट वैसा आपको, अब वो क्यों हार जा रहा है, अभी समझो क्यों हार जा रहा है। वो इसीलिए हार जा रहा है कि जब फर्स्ट
जब वो फर्स्ट टाइम ट्रेड किया सुबह में, बहुत अटेंटिव था वो अपना होमवर्क किया हुआ था, ध्यान से समझना, वो अपना होमवर्क किया हुआ था रात को कि ऐसे यहां जाएगा, ऐसे मैं बाई करूंगा। वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में, एक मोमेंटम दे देता है, वो टाइम पे आप प्ले करके निकल गए, मार्केट आपको एग्जिट दे दिया, क्योंकि वो टाइम पे दौड़ा दौड़ी रहता है, वॉलेटिलिटी रहता है मार्केट में, तब ऑर्डर पंच होते हैं बाई सेल का, वो टाइम पे आपका पैसा बन गया। ऐसा कोई यूट्यूब में वीडियो मिल जाए ना तो नाम चेंज कर दूंगा आपको, मेरे को तो मिला ही नहीं, खोज के देख लेना, साइकोलॉजिकल पार्ट ये नहीं बताएगा कोई, क्योंकि नहीं है ना, कैसे बताएगा उसको, नहीं, वो क्रैक नहीं कर पाया। मैं क्रैक कर लिया, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग धीरे 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 हेज करने लगा, नेगेटिव पोजीशन छोड़ दिया, धीरे धीरे फिर इक्विटी में शिफ्ट हो गया। जितना भी मेरा कैपिटल था भाई, जितना भी कैपिटल था, भले ही 5 लाख का कैपिटल था, मैं समझ गया कि मैं 50,000 से ज्यादा का ट्रेडिंग इंट्राडे में नहीं करूंगा, बाकी का पोजिशनल इक्विटी में काम करूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट वो टाइम पे जब मार्केट आपको प्रिपेयर कर दिया ना कि नहीं, तूने फर्स्ट हाफ में क्या किया, पैसा कमा लिया, और उसके बाद सेकंड हाफ में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। पहले तो आप होमवर्क करके थे, सेकंड टाइम क्या हुआ, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। अब ओवर कॉन्फिडेंट में क्या होगा, गलती होगी। 100 बार आप करोगे ना वैसा गलती, तो 20 बार सही बैठोगे और 80 बार आप गलत होगे। तो 20 बार जो आप सही हो रहे हो तो आपको लगेगा हाँ मैं तो सही था, ऐसा नहीं, प्रॉफिट बनाया मैंने 12 बजे 1 बजे दोबारा ट्रेड करके। आपके दिमाग में मार्केट ये डाल दिया साइकोलॉजिकली, लेकिन 80 बार आपका लॉस देके जा रहा है। ठीक है, तो 80 बार जो लॉस जा रहा है ना, आपको लग रहा है कि मैं 20 बार तो बना ले रहा हूं, लेकिन 80 बार वो लॉस देके जा रहा है, तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट माइनस में ही है। तो सबसे बेस्ट है एक बार पहला ट्रेड कर रहे हो, यदि वो लॉस में गया ट्रेडिंग बंद, यदि प्रॉफिट हुआ ट्रेडिंग बंद। आप 2 बार 3 बार ट्रेड करोगे, ब्रोकरेज दोगे, 2-3 बार लॉस हो जाएगा तो खेला खत्म है, कुछ होने वाला है नहीं। आप जितना भी तिकड़मबाजी लगा लेना, अब जितना भी यूट्यूब में इंस्टाग्राम में देख रहे हो, जहां है बहुत पंडित हो गए, पढ़ के देख लेना। ऑप्शन ट्रेडिंग में यदि आप दिन भर 4 बार 10 बार 5 बार ट्रेड कर रहे हो, आप अब ये नहीं बोल रहा हूं कि 100 बार में 2 बार पैसा लेके नहीं उठोगे, 100 बार में 5 बार पैसा लेके उठोगे, वो कम पैसा होगा, 95 बार ज्यादा बड़ा पैसा दे के जाओगे मार्केट को, ये लिख लो। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, और जो एक्सपीरियंस आदमी होगा वो यही बोलेगा। तो इसीलिए एक से मैक्सिमम दूसरा ट्रेड यदि वैसा सेटअप आपको बनता है, और वो भी एक्सपीरियंस के साथ आता है, और नए लोगों के साथ वो होगा नहीं। जो 6 महीने साल भर वाले उनके साथ वो नहीं कर पाएंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन जो 10 साल से मार्केट में, वो शायद कंट्रोल करके सेकंड ट्रेड अच्छा ले ले, लेकिन उनके लिए भी चांसेस वही होगा 50-50। ठीक है, समझ गए, बात खत्म। चलो FIDI जो भी डेटा देखते हैं, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। देखो क्लाइंट जो है रिटेलर को, जो क्लाइंट को रिटेलर मतलब रिटेलर को सॉरी क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट मतलब हो गया हम लोग जैसे छोटे मझोले ट्रेडर्स। ठीक है, आलोक मिश्रा, आज के लिए इतना ज्ञान काफी। हाँ बहुत दे दिया रे भाई, गला सूख गया मेरा आज के लिए, बहुत सच्ची में यार। अरे सेंसेक्स का लेवल मैं नहीं देता भाई, सेंसेक्स में मैं ट्रेड नहीं करता। KU सिंह जी, मैं नहीं करता, सभी को बता रहा हूँ, सेंसेक्स का लेवल मैं नहीं देता, उस पर ट्रेड ही नहीं करता, वो लिक्विड ही नहीं है। फिन निफ्टी भी ज्यादा लिक्विड नहीं, मैं नहीं करता। बिपिन पटेल जी हेलो, कैसे हैं, कैसा चल रहा है ट्रेड? क्लाइंट का जो डेटा है भैया, यहाँ पे 5000 कॉन्ट्रैक्ट, 5900 कॉन्ट्रैक्ट काट के गए हैं, लॉन्ग से काट के गए हैं, और 10,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से काट के गए, दोनों अनवाइंड ही किया है। तो 4,500 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में है। FI 2000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से कटे और 7000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से कटे, लॉन्ग से 2000 और शॉर्ट से 7000, तो शॉर्ट से ज्यादा हटे हैं। तो 5000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव में गए, मतलब क्लाइंट से ज्यादा बुलिश कौन है, वो है प्रो जो है, ज्यादा लॉन्ग से हटे हैं। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव में है, कौन, प्रो। लेकिन भैया FI तो पॉजिटिव में है 5300, क्लाइंट भी पॉजिटिव में है, मतलब कल यदि कोई डिप मिलता है तो पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट, डिप मिल सकता है, तो ध्यान में ये रखना है। गुरुजी कल सेंसेक्स का एक्सपायरी, सेंसेक्स का सपोर्ट से मिल सकता है क्या? कितनी बार बोलूं बताओ भाई। जस्ट सब्सक्राइब, थैंक यू। वहीं पे अब मिलेगा, वहीं प्रोफाइल पेज पे ही हमारा अपडेट मिलेगा, वहीं पे चेक कीजिएगा। तो मोटा मोटी मतलब FI पॉजिटिव ही है,
क्लाइंट भी कल के लिए पॉजिटिव ही होके गया, लेकिन प्रो जो है प्रोप्राइटरी डेस्क एंजल ब्रोकिंग जैसा जो ब्रोकर हाउस होता है जो डेमेट अकाउंट खोलते हैं, वो लोग नेगेटिव होके गए हैं। ठीक है, ये कहां से देखते हैं वो सब क्लास में बताते हैं, सब यही बता देंगे तो फिर कोई क्लास में आएगा? वो एक बोल के नहीं बता सकता ना, वो दिखाना पड़ता है चार्ट वार्ट, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या एनालिसिस है, क्या वो सारा बहुत कुछ लॉन्ग प्रोसेस है भाई। तो वो डेटा तो ठीक ही है, डेटा ऐसा कोई टेंशन नहीं है, डीआई भी पॉजिटिव ही है, तो ऐसा तो कुछ बुलिश मतलब बेरिश डेटा तो दिख नहीं रहा, डेटा तो अच्छा ही है। कैश डेटा देख लेते हैं, मतलब डिप में बाई होगा यदि बहुत बड़ा गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप अप, तो पहला 15 मिनट का कैंडल वाला फॉर्मूला तो बेस्ट है, जो मैं लर्निंग ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लेवल्स वगैरह अच्छे से वहां शेयर कर देता हूँ। 390 में जुड़ना है तो वहां ही जुड़ना भाई, क्योंकि यहाँ तो अभी जो बता रहा हूं कल क्या होगा तो मुझे नहीं पता ना। तो कैश डेटा देख लेता हूं, FIDI डेटा, देखो FI जो है 3000 करोड़ का कैश में माल बेच के गई है, 2000 करोड़ का DI खरीदी है, तो हो सकता है कि भाई कल एक बार यदि डिप मिलता है, तो मुझे नहीं पता डिप मिलेगा कि नहीं, डिप यदि मिलता है तो सपोर्ट के पास बाय ऑन डिप रह सकता है मार्केट कल के लिए। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, कल फ्राइडे है, अनवाइंडिंग डे भी हो सकता है। फ्राइडे एक ऐसा दिन है कि भाई उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद 2 दिन गैप होता है, अनसर्टेनिटी रहती है, तो पूरी तरीके से आप डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, ये समझ लो हमेशा के लिए। ठीक है, हमेशा के लिए। चलो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देते तो मोटा मोटी समझ में ही आ जाएगा, है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है ना, देखो निफ्टी बंद किया है 910 पे, मतलब 78% के आसपास जो उसका जो फुल रिट्रेसमेंट है ना, जो टॉप से बॉटम तक का जो गिरावट हुआ था 22,100 से लेकर 21,100 तक अप्रॉक्स, तो 78% का जो रिट्रेसमेंट लेवल था उससे थोड़ा नीचे बंद किया है, मतलब 21,915 के ऊपर यदि बंद करता तो अच्छा क्लोजिंग होता। बट ठीक है, कैंडल बुरा नहीं है, कैंडल बुरा नहीं है। यदि 940 के ऊपर चलता है ना, तो फिर एक बार मार्केट 22,100 तक के लिए रैली पकड़ सकता है। ऐसे बताने से थोड़ी ना होगा, देखना पड़ेगा यार। हाँ, यदि कल यदि कोई डिप यदि 21,785 या 820 तक मिल जाए यदि, तो फिर वहां पे बाइंग अच्छा मतलब मिलेगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना बाय ऑन डिप, तो वहां पे बाइंग किया जा सकता है 21,800 के पास, 800, 780, 820, ये 40 पॉइंट का आसपास बाइंग ऑन डिप रह सकता है। एक रेजिस्टेंस है 21,940 के आसपास, ऐसे तो है 37, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 21,940 के पास एक रेजिस्टेंस है। यदि उसके ऊपर निकलता है कल मार्केट, सस्टेन करता है आधा घंटा, तो 22,099, 22,100 तक का शकल दिखा सकता है कल। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कल बाय ऑन डिप करने का, यदि मुझे कोई यदि बहुत बड़ा गैप अप हो गया और 22,100 तक चला गया, तो फिर वहां पे कुछ नहीं करूंगा कल के दिन में। और यदि वहां सेल भी करना है, चूंकि रेजिस्टेंस है 22,100 के पास, तो वहां पे रेजिस्टेंस पे यदि कोई रेड कैंडल बनता है, जो हमेशा मैं बोलता हूं, या तो हैंगिंग मैन बने, या तो शूटिंग स्टार बने, या तो मारू बोजू बने, ठीक है, मतलब ऐसा टाइप का बेरिश कैंडल यदि बनता है, कैंडल वगैरह भी मैं वहां शेयर करता हूं, तो यदि वहां पे वैसा बनता है तो वहां पे एक बार ट्रेड किया जा सकता है सेल साइड में 22,100 के पास। यदि मान लीजिए मार्केट कल गैप डाउन खुला 21,850, 820 एक जोन होगा 820, 800 के पास, वहां एक अच्छा बाइंग जोन
हो सकता है, लेकिन हमेशा सपोर्ट के पास 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, मिनिमम तो मैं 15 मिनट बोलता हूं, तो 15 मिनट का कोई भी कैंडल यदि बुलिश कैंडल 21,800 820 के आसपास बने तभी वहां से बाइंग करना चाहिए। जो एग्रेसिव प्लेयर है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो नए प्लेयर है उनको बुलिश कैंडल का वेट करना चाहिए, जो थोड़ा बिगनर है, मैच्योर ट्रेडर है। ठीक है, तो मैंने बता दिया सपोर्ट है 21,780 से लेकर 820 तक, इसके बीच में बाइंग जोन रहेगा। और 21,940 के ऊपर निकलता है, 30 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है, तो फिर वहां से 22,100 तक भी जा सकता है। इंट्राडे में 50 60 70 पॉइंट बहुत है। ठीक है, ये कल के लिए निफ्टी का लेवल है। कैंडल में ज्यादा ये नहीं हूं, कन्विंस्ड नहीं हूं। ठीक है, देखते हैं। बैंक निफ्टी का अच्छा क्लोजिंग हुआ है, 50 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग किया, लेकिन अभी भी 50 EMA से नीचे है 20 EMA, तो कहीं ना कहीं एक बार थोड़ा वीकनेस तो है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोज किया है। कहाँ क्लोज किया है भाई? जो 46,220 पे क्लोज किया है। हाँ, क्लोजिंग तो भाई इसका अच्छा है, 46,200 के ऊपर क्लोजिंग आया, क्लोजिंग अच्छा है। तो इसका भी कहीं ना कहीं यदि 45,700 680 के पास यदि कहीं डिप मिल जाए गलती से, 500 पॉइंट तो बहुत ज्यादा नीचे बोल रहा हूं, नीचे का सपोर्ट यदि 45,900 के पास भी मिल जाए तो बहुत अच्छा जोन रहेगा बाइंग का उसके लिए। मतलब 45,900 एक बाइंग जोन रहेगा, और दूसरा जोन जो रहेगा 45,700, ये जोन पे आता है तो बाइंग अच्छा बनेगा। और यदि कल 46,200 के ऊपर 30 मिनट से भी ज्यादा सस्टेन करता है, यदि फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुल के, यदि मान लो 100 पॉइंट नीचे खुल गया, तो फिर सपोर्ट जोन तक जाने का वेट करेंगे। वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनेगा 15 मिनट पे या 5 मिनट पे, तब फिर पार्टिसिपेट करेंगे। या तो 46,200 के ऊपर 30 मिनट से ज्यादा सस्टेन करेगा, तब हम लोग 46,500 तक भी जाते हुए कल देख सकते हैं, 46,800 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश है, तो मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी को ज्यादा मैं कल के लिए प्रिफरेबल मानूंगा, ना कि निफ्टी को। और एक चीज बता दे रहा हूं, कल तो भाई जो भी हो, मैं तो कल थोड़ा इक्विटी में ट्रेड करना चाहूंगा, बैंक निफ्टी में तो हेज करना चाहूंगा, बुल स्प्रेड बना लूंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में 46,000 भी एक अच्छा सपोर्ट है कल के लिए। 46,000 या 45,970 46,000, ये जोन भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये वीकली सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। 45,960 46,000, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। वहां पे भी नोटिस कीजिएगा कि कोई बुलिश कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल का, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी, हैमर या मारूबोजू ग्रीन पूरा बॉडी के साथ बनता है, 70% बॉडी के साथ, या पियर्सिंग कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग, ऐसा कोई यदि 45,960 या 46,000 के आसपास भी बनता है, तो वहां से एक बार के लिए 100-200 पॉइंट फट से ऊपर जा सकता है। बस वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, उसको लेकर बैठे थोड़ी ना रहेंगे। लेकिन कल यदि क्लोजिंग, ध्यान से सुन लेना, कल यदि क्लोजिंग 45,000, ये बहुत एक जिसको बोलते हैं ना किलर पॉइंट है बॉस, सबसे मतलब लाइव सेशन का मेन जो बात है, 45,970 के ऊपर, कितना बोला मैंने, जो 980 ले लो, 45,980, थोड़ा बफर ले लिया, 45,980 980 45,980 के ऊपर यदि कल क्लोजिंग आता है, तो मैं अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी में बुलिश हो जाऊंगा। कम से कम आने वाला 2 हफ्ता में मेरा टारगेट, कम से कम 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता में मेरा टारगेट रहेगा, नहीं भी तो 47,200 से लेकर 47,500, क्योंकि वीकली ब्रेकआउट हो जाएगा। और वो टाइम पे मैं स्टॉप लॉस जो है फॉलो करूंगा। सिंपल बात है, एनी क्लोजिंग बिलो, मेरा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होगा 45,950 के नीचे कोई भी एक क्लोजिंग, या सबसे बेस्ट जो है अग्रेसिव स्टॉप लॉस रहेगा वो टाइम पे मेरा 45,600। यदि मान लो कल 46,000 के पास ही क्लोज कर गया, 46,000 के ऊपर क्लोज कर गया, नियर बाय 46,000 46,050, तो फिर वहां से मेरा सिर्फ 350 से 400 पॉइंट का एसएल रहेगा, और टारगेट मेरे लिए कम से कम 1:3, मतलब 1000 से 1200 से 1500 पॉइंट रहेगा। बाकी मैं सबको एक ही चीज बोलता हूं, बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस, क्योंकि सबका कंडीशन, सबका सिचुएशन अलग है। सो किसी से ना पूछते हुए कि कहाँ बुक करे, आपको जितना लगता है कि आपको करना चाहिए, आपका जरूरत पूरा हो रहा है,
आप सेटिस्फाई हैं, क्योंकि सेटिस्फाई तो कोई है नहीं, लेकिन आप अपने जरूरत के हिसाब से समझें उस चीज को, उस हिसाब से प्रॉफिट को इमोशन के हिसाब से बुक करें, क्योंकि ज्यादा इमोशन से अटैच हो जाएंगे तो फिर वो सिर्फ देखेंगे ग्रीन ग्रीन, कुछ प्रॉफिट बुक होने वाला नहीं है। यदि मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि कल मैं वेट करूं, एंड तक वेट करूं, 46,000 के ऊपर यदि कल क्लोज होता है, आसपास भी क्लोज होता है, तो मैं फिर बुलिश पोजीशन हेज करके बुल स्प्रेड में डाल दूंगा 390 वालों में। यहां तो नहीं बोल पाऊंगा, यदि किसी को जुड़ना जुड़ सकता है, वहां पे मैं बुल स्प्रेड डाल दूंगा, हेजिंग पोजीशन डाल दूंगा, ठीक है, वो ज्यादा सेफ रहता है। और वहां से मैं अगले वीक के लिए बुलिश होके जाऊंगा। मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा व्यू है, गलत हो सकता हूं, सो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। कल मैं तो नहीं मिलूंगा, संडे को मिलता हूं फिर से 10 बजे। और यदि मीनवाइल यदि मुझे वक्त जरूर मिलेगा लाइव मार्केट में, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, क्योंकि मंडे से मैं वहां पे थोड़ा डिटेल वीडियो 5-10 मिनट का, जो कि आप लोग देखते होंगे 1-1.5 मिनट का वीडियो बनाता हूं, तो वहां पे लाइव मार्केट में 5 से 10 मिनट का वीडियो, थोड़ा डिटेल वीडियो आऊंगा। लाइव मार्केट में 2 से 2:30 बजे के बीच में हमेशा कल के लिए मुझे क्या लग रहा है वो तो डालूंगा ही, ताकि अब एक लाइव मार्केट में आपको एक व्यू मिले, जैसे अभी आफ्टर द मार्केट आपको मिल रहा है। और आफ्टर द मार्केट फिर क्या हो सकता है, रात को लाइव इंस्टाग्राम पे मिलूंगा, तो दोनों चैनल को जाके वहां पे, यहाँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए नए व्यूअर, और जो पुराने लोग हैं जो यहाँ सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल को जाके स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो तुरंत जाके, क्योंकि मंडे से बहुत यूजफुल वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, ट्रेड सेफली। लेवल्स को सुनिए, बार बार नहीं समझ आया तो फिर से अपलोड यहाँ भी करूंगा, यूट्यूब पे भी कर दूंगा, जाके सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।